लोभ लालच किस में है? भीतर बैठे परमात्मा में है या प्रवीण भाई में? प्रवीण में ही है। हाँ, तो ये कहना चाहते, ये मीनेश आनंद जी ये कहना चाहते हैं सबसे भारी संसार कौन सा है और सबसे बड़ा संसार किसको कहते हैं? जैसा अपन बात करते हैं, सबसे भारी संसार किसे कहते हैं और सबसे बड़ा संसार भगवान ने किसको कहा है? सबसे बड़ा संसार अपने आप को ही अपने। अरे वाह, क्या बात है प्रवीण भाई, बिल्कुल सही बात है। अपने अलावा ये संसार में कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। तो अपने मन से ही परेशान हो। हाँ, मन से मन से ही खुश हो रहे हैं, मन से ही परेशान हो रहे हैं। और मन, ये अपने मन, वाणी और काया, ये तीन से मुक्त होना और मुक्त होने का अनुभव करना, उसी को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि मन वाणी काया से मुक्त होना, क्योंकि अहंकार और ममत्व, मैं और मेरा है, तब तक इसके ऊपर ही ऑनरशिप है और ये प्राप्त हो सकता है। मगर उसके पहले थोड़ी बहुत जो दादा भगवान ने बताई है, त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, 9 कलमे है। अगर आप दिन में एक बार भी ये करो ना, एक 8-10 दिन के लिए, और बाद में अगर आपको प्राप्ति हो जाए ना, तो आपको अनुभव में आ जाए कि मैं मन वाणी काया से अभी मुक्त तो हो चुका हूं। मन से मैं अलग हूं, क्योंकि मन प्रवीण भाई का है और मैं प्रवीण भाई नहीं। वाणी प्रवीण भाई की है और वाणी मैं नहीं बोल रहा हूं। और शरीर काया, ये काया का सारा व्यवहार कुदरती है, वो काया को चलाने वाला मैं नहीं, ये आपको अनुभव में आता है। मगर उसके पहले त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलमे, ये बहुत आपको करना रहेगा। हाँ, एक दिन में एक बार 8, 10, 15 दिन के लिए करो ना, और बाद में फिर ये आपको प्राप्ति करवाए ना, तो बहुत फायदा होगा, बहुत अनुभव में आ जाए। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त रहोगे। संसार में आप पति हो, संसार में आप किसी के बेटे हो, संसार में आप किसी के भाई हो, संसार में आप किसी के पिता हो, ये भले ही रहे, मगर वो सारा डिपार्टमेंट किसका रहेगा? प्रवीण भाई का। अभी आपको क्या रहता है? ये मैं हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनका फादर हूं, मैं इनका बेटा हूं, आपको रहेगा, क्योंकि मैं खुद प्रवीण भाई हूं। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये संसार है प्रवीण भाई, सांसारिक दृष्टि से मैं प्रवीण भाई हूं, सांसारिक समझ से मैं इनका पति हूं, मैं इनका ये हूं। सही में देखो तो आप पति हमेशा के लिए हो, इस जन्म के लिए। सही में देखे तो आप किसी के पिता हो, हमेशा के लिए हो, तो क्या नहीं, किस जन्म के लिए। देखिए, सांसारिक समझ से, सांसारिक दृष्टि से मैं प्रवीण भाई हूं, इनका पति हूं, इनका पिता हूं, इनका भाई हूं, इनका बेटा हूं। मगर भगवत दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से, जो कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। दिव्य चक्षु यानी भगवत दृष्टि, भगवान की दी हुई दृष्टि। वो दृष्टि से मैं शुद्धात्मा हूं, परमात्मा हूं, अविनाशी हूं। अब वो आपको अनुभव में आ जाए
वो अनुभव के पहले दादा भगवान ने कहा कि 8-10 दिन दादा भगवान ने जो विधियां बताई है, त्रिमंत्र, जिसमें किसी भी प्रकार का पक्ष, संप्रदाय, क्योंकि भीतर के भेदभाव को मिटाने के लिए मंत्र है, और भीतर के भेदभाव निकल गए तो संसार के भेदभाव निकल जाए। नमस्कार विधि है, सभी को नमस्कार करना और नमस्कार करके सभी की कृपा और आशीर्वाद लेना, और सभी पवित्र पुरुष और सभी जीव मात्र को नमस्कार करके, जीव मात्र को, जो नेचुरल है वो सभी जीव है, वो जीव मात्र को नमस्कार करना। पर फिर दादा भगवान ने दिया सभी धर्मों का अर्थ, सभी शास्त्रों का सार, सार मतलब निचोड़, सभी शास्त्रों को पढ़ के एक निचोड़ निकाले ना, एक अर्क निकाले, अर्क, उस अर्क एक्सट्रैक्ट, वो दादा भगवान ने रखा 9 कलमों में। 9 कलमों में सभी देव देवियों के गुण है, सभी देव देवियों का आशीर्वाद है, सभी धर्मों का विनय रखा है, सभी धर्मों का 9 कलमे। वो दादा भगवान ने कहा सुबह एक बार बोल लेना, दोपहर को एक बार बोल लेना, शाम को एक बार बोल लेना, वो दिया। और रात को सोते समय 10, 15, 20 मिनट निकाल के एक छोटी सी प्रार्थना बताई, और फिर कहा दादा भगवान ने पूरे दिन में कितनी गलतियां हुई है, गलतियां मतलब क्या मैं बता दूं, आपके निमित्त से किस किस को दुख पहुंचा, आपके निमित्त से आपने किस किस की बुराइयां की, आपके निमित्त से आपने किस किस का अहम को ठेस पहुंचाई, वो सभी रात को बैठकर 15, 20, 25 मिनट सबको याद करके, सब में परमात्मा को साक्षी में रखकर आपने क्षमा मांग ली कि मैंने आज ऐसे गलतियां की, आपके अहम को ठेस पहुंचाया, आपको दुख दे दिया, आपका बुरा भला कहा, आपके साथ मैंने चीटिंग किया और चीट करके आपको मैंने धोखा दिया। ये सभी का आपने रात को बैठकर गलतियों को देखकर प्रायश्चित किया, तो पूरा दिन का किया हुआ रात को आपने प्योर क्लीन करके सो गए। जैसे किसी किसी की आदत है यहां पर रात को स्नान करना, बेड के चादर अच्छी बिछाना, एकदम तैयार करके सब क्लीन करके सोना। इसी तरह दादा भगवान ने कहा ये मन, वाणी और काया को रात को बैठ के पूरा दिन में जो गलतियां की है उसको देखकर क्षमा मांगकर मन, वाणी, काया को क्लीन करके सो जाओ। और 5वां, आप ही के भीतर बैठे दादा भगवान की भक्ति करना। गुजरती थोड़ी बहुत समझ में आती है? पूरी आती है। ऐसे आप कहाँ के? ऐसे तो हम सिक्कर के राजस्थान में। सिक्कर के। लेकिन यहाँ हो गया 30 साल में। 30 साल। तो आती है। और यहाँ पे काम? यहाँ रियल एस्टेट वगैरह। अच्छा। तो दादा भगवान ने कीर्तन भक्ति बताई, खुद के भीतर है दादा भगवान की भक्ति करना सीख जाओ। खुद के भीतर है राम भगवान, वही कृष्ण भगवान का स्वरूप है, वही राम भगवान का स्वरूप है, वही जैनों के 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्वरूप है, और इस कलयुग में दादा भगवान का स्वरूप है। ये 5 चीज बताए। मैं बुलाऊं, बोलेंगे आप? 10 मिनट है, टाइम है ना? कोई जाने का नहीं है तो फिर यही खाना खा लेना। आसपास में मैंने बोल दिया, वो तो कोई बात नहीं है, यहाँ और वहाँ तो क्या फर्क है? तो फिर हम वहां आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। मैं बुलाता हूँ आप। ये बड़ा त्रिमंत्र है। इसमें अभी कलयुग में मानते जैनों का है, वैष्णव का है, वेदांत का है। असल में ऐसा नहीं था, एक्चुअल में नहीं था। ये गुणों की पूजा बताइए, ऐसे गुण जिसमें प्रकट हो जाए उसको हम नमस्कार करते।
ये तीनों मंत्र हमेशा के लिए है, पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और तीनों मंत्र में व्यक्ति की पूजा ऐसा नहीं है, ऐसे गुण जिसमें प्रकट है उसको मैं नमस्कार करता हूं। तो मैं त्रिमंत्र बुलाता हूं, एक बुलाता हूं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव्व सामुणम, नमो लोये सव्व सामुणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं भवै मंगलम्। परमं भवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई ये तीनों मंत्र साथ में बोलने की दादा भगवान की आज्ञा है। सुबह 5 बार और शाम को 5 बार ये बोलने से तीनों मंत्र के रक्षक देव देवियां, इसको ये 3 मंत्रों को कहा संसार विघ्न निवारक दादा भगवान त्रिमंत्र। अगर ये जितना बोलो ना फायदा ही है। अपने मन की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए ये तीनों मंत्र बहुत अच्छा काम करते हैं। मन की तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए अभी मन हमारा रोगी है, बात में नेगेटिव हो जाए, बात में डिप्रेस हो जाए, बात में टेंशन आ जाए। ये तीनों आ गए, ये तीनों मंत्र ये अभी जो बताया इसमें आपने, तीन आ गए, तीनों आ गए क्या? ये तीनों हो गया। 3 मंत्र हाँ। आ गए इसमें। पहला नौकार मंत्र, नौकार जैन लोग जो हाँ। बोलते हैं, दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा और तीसरा ओम नमः शिवाय। तीनों हो गए। आओ आओ आओ, बहु वखत है परिमल भाई। અમારું નસીબ જાગ્યું ને? શું વાત કરો યાર. જય સચ્ચિદાનંદ પરિમલભાઈ. અનુબેન કેમ છો? મજામાં? બહુ યાદ કર્યા અમે અમારા ઇન્ડિયા નીકળ્યા ને કોઈ યાદ કર્યા કે આ રિસોર્ટમાં તો આવો પાછા આવો. સચ્ચિદાનંદ. નવીનભાઈ છે આપતા પુત્ર. પછી ભરત આનંદજી પાસે તો આપણે સમર્પણ વિક્રેતા, પછી પરેશભાઈ, પછી બાજુમાં મહેશભાઈ, અમારા આપતા પુત્રોના મેઇન મુખ્ય મહેશ આનંદજી. દાદા ભગવાનની લેંગ્વેજમાં મોનિટર ત્યારે અમે નાના હતા એટલે વધારે તોફાની એ હતા એટલે એમને મોનિટર બનાવી દીધા. અને દિલ વિશાલ, મન બહુ વિશાલ. બાજુમાં મિનેશભાઈ, આ સંદીપભાઈ. એટલે અમે અત્યારે વાત જ કરતા હતા. તમારું તો આવીને પહેલા પૂછ્યું અને આ ફ્લેટ ગમ્યો ને એટલે તમારી ઓળખાણ પહેલા હતી કે આ જે બનાવેલો છે ને એને હવે તમે મળવાના. અને તૈયાર તો મોહનભાઈ ને મળ્યો છે. અને આ ફ્લેટમાં આવ્યા પછી સત્સંગ કો અથવા શાંતિ કો અથવા તો શાંતિથી અમે કઈ પણ વાત કરવી હોય, આ ફ્લેટનો બહુ મોટો ઉપકાર છે એમ કહીએ તો ચાલે. नीताबेन बात साची खोटी? पहले ही लटकी दयाल होय ना। हाँ, वो प्रवीण भाई जी जी, ये अपना तीनों मंत्र साथ में बोलने की आज्ञा थी। तीनों मंत्र, नौकार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और जय सच्चिदानंद। ये जय सच्चिदानंद बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि जय सच्चिदानंद में सभी महापुरुष पवित्र पुरुष आ गए, क्योंकि सत चित आनंद, और हमारे भीतर जो परमात्मा है ना वो सत चित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और
सत मतलब अविनाशी, हमेशा। अभी चित्त हमारा बाहर सुखों में भटक रहा है। जब चित्त हमारा खुद के परमात्मा में आ जाए तो परमानंद परमानंद परमानंद। इसके लिए दादा भगवान ने कहा कि जय सच्चिदानंद तक पूरा त्रिमंत्र बोलना है। और ये तीनों मंत्र गुणों से भरे हुए। आज हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो पूछेंगे वो सर्जन है क्या है, एमडी है क्या है। गुणों से डॉक्टर की डिग्री है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री गुणों से है, इंजीनियर की डिग्री गुणों से है, वो क्वालिटी से है। ऐसे तीनों मंत्र साथ में बोलने की, जितना संसार में डिस्टर्बेंस है और आप ये तीनों मंत्र 5-5 बार बोलो, बहुत फायदा होगा। अब है नमस्कार विधि। नमस्कार विधि, मैं नमस्कार विधि परिमल भाई बोलજો, ओके, अनुबेन बोलજો, બધા બોલજો। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्રમાં विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विचरता ओम परमेष्टि भगवंतों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में विचरता पंच परमेष्टि भगवंतों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। प्रत्यक्ष दादा भगवाननी साक्षीए, वर्तमाने महाविदे क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में वियरमान तीर्थंकर साहेबों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। वीतराग शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। निष्पक्षपाती शासन देव देवियों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। 24 तीर्थंकर भगवंतों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। श्री कृष्ण भगवान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। दादा भगवान ना भावी तीर्थंकर साहेबों ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू। दादा भगवान ना
दादा भगवानना सर्वे कल्याण मूर्ति सर्वे कल्याण मूर्ति संकितधारी महात्माओं ने संकितधारी महात्माओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं છું અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના रियल स्वरूप ने રિયલ સ્વરૂપને अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं છું અત્યંત ભક્તિ પૂર્વક નમસ્કાર કરું છું रियल स्वरूप ए भगवत स्वरूप छे રિયલ સ્વરૂપે ભગવત સ્વરૂપ છે जेथी आखा जगत ने જેથી આખા જગતને भगवत स्वरूपे ભગવત સ્વરૂપે दर्शन करूं છું દર્શન કરું છું रियल स्वरूप ए રિયલ સ્વરૂપે शुद्धात्मा स्वरूप छे શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ છે जेथी आखा जगत ने જેથી આખા જગતને शुद्धात्मा स्वरूपे શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે दर्शन करूं છું દર્શન કરું છું रियल स्वरूपे રિયલ સ્વરૂપે तत्व स्वरूप छे તત્વ સ્વરૂપ છે जेथी आखा जगत ने જેથી આખા જગતને तत्व ज्ञाने करीने તત્વ જ્ઞાને કરીને दर्शन करूं છું દર્શન કરું છું जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ प्रवीण भाई ये नमस्कार विधि ये दिन में एक बार अगर आप बोले ना आपका पूरा प्रकृति अपनी जो प्रकृति है बहुत सरलता को अनुभव कर सके अपनी प्रकृति बहुत टेढ़ी है क्यों अहंकार टेढ़ा है और ये सभी पवित्र पुरुषों को ये नमस्कार विधि में नमस्कार करने से हमारी प्रकृति सरल बन जाती और सरल बनने पर संसार सरल हो जाता है और जितना सरल ज्यादा उतनी परमात्मा का अनुभव ज्यादा हो गया क्योंकि हमारी प्रकृति में बहुत टेढ़ापन बहुत सारे डिफेक्ट वाला है ट्रिक करना चीट करना लोभ करना किसी को फंसाना किसी के साथ कुछ भी करके उसका सुख छीनना ऐसे हमारे प्रकृति में सारी डिफेक्ट है वीकनेस है ये नमस्कार विधि बोलने से हमारा संसार का काम 8 घंटा करना पड़े 2 घंटे में काम हो जाए इतना इसमें बल है जबरदस्त बल है ये नमस्कार विधि क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने का दादा भगवान की आज्ञा से है ये मैं दिन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते रहता हूं क्यों क्योंकि मेरी प्रकृति में अगर ज्ञान इजीली मुझे करना है तो मेरी प्रकृति उस प्रकार की हो जानी चाहिए ज्ञान मिला मैं ये हूं मगर मुझे ये प्रकृति को सरल बनाना है कहीं पे भी किसी भी प्रकार की डिफेक्ट के बिगड़ तो अब मैं 9 कलम बुलाता हूं जो तमाम धर्मों का तमाम शास्त्रों का अर्थ है और दादा भगवान कहते थे इस जन्म में ये 9 कलम हमारे लिए भीतर दादा भगवान प्रकट करने में 9 कलमों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं 9 कलम बुलाता परिमल भाई बोल जो हे दादा भगवान હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય અહમ ન દુભાય ન દુભાવાય ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે એ દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો એવી પરમ શક્તિ આપો મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય અહમ ન દુભાય એવી સ્યાદ વાદ વાણી
એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય ન દુભાવાય, કે દુભવવા પ્રત્યે કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી સ્યાદવાદ વાણી, એવી સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન સ્યાદવાદ વર્તન અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની અને સ્યાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ દેહધારી ઉપદેશક ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યોનો સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અવર્ણવાદ, અપરાધ, અપરાધ, અવિનય અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, અભાવ, તિરસ્કાર તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય ન કરાવાય, કે કર્તા પ્રત્યે તે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે જીવાત્મા સાથે ક્યારેય પણ ક્યારેય પણ કઠોર ભાષા, કઠોર ભાષા, તંતિલી ભાષા તંત્રી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાય, ન બોલાવાય ન બોલાવાય, કે બોલવા પ્રત્યે કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, કોઈ કઠોર ભાષા, તંતિલી ભાષા તંત્રી ભાષા બોલે તો મને બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો. બોલવાની શક્તિઓ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક સ્ત્રી પુરુષ અગર નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ ચેષ્ટાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાય, ન કરાવાય ન કરાવાય, કે કર્તા પ્રત્યે તે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને
કોઈ પણ રસમાં મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અવર્ણવાદ, અપરાધ, અપરાધ, અવિનય અવિનય ન કરાય, ન કરાય, ન કરાવાય ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એવી પરમ શક્તિ આપો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, અને જગત કલ્યાણ કરવાનું મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. શક્તિ આપો. જય સच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. प्रवीण भाई, ये 9 कलम ये 9 कलमों में तभी सभी धर्मों का अर्थ और सभी धर्मों का निचोड़ आ गया है मुकेश में। और ये 9 कलमों में 2 चीज मेन है। एक, हम परिमल भाई आप सुनना, अनुबेन आप सुनना, ये मनुष्य में हम 3 प्रकार के कर्म बांधते हैं। एक हम खुद बांधते हैं, दूसरों के पास करवाते हैं, या कोई और करके आया तो हम कहेंगे तूने किया, बहुत अच्छा किया, जिसको कहते हैं अनुमोदन। अनुमोदन एक, मैं खुद कर रहा हूं गलतियां या करवा रहा हूं, और तीसरा कोई करके आया ना तो उसको हंस के भी या किसी भी प्रकार उसको मैं प्रोत्साहन दूंगा, एप्रिशिएट करूंगा, तूने किया, बहुत अच्छा किया। आज अपना बच्चा स्कूल में जा रहा है और किसी का पेंसिल चुरा के लाया और आपको कहेगा कि मम्मी पापा मुझे ये पेंसिल मिला है, मैं लेकर आया। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया, लेकर आया ना। आपने क्या प्रोत्साहित किया? ऐसा कुछ मिले तो घर पे लेके आना। चोरी का आपने अनुमोदन किया। एक क्या करते हो तो कि बेटा नाश्ता तू तो करता है स्कूल में, मगर दूसरे का डिब्बे का भी नाश्ता करके आना। समझ रही है मेरी बात? आपने आपके बच्चे को क्या कहा? आपका नाश्ता का डिब्बा तो लेके जाते हो, मगर दूसरे के डिब्बे में से भी खा के आना। क्या कहा? गलती करवाने का आपने, हाँ। एक क्या किया? करके आया तो आपने प्रोत्साहित किया। एक क्या करवाने को कहा था कि करके आना, और तीसरा क्या करा तो क्या डब्बा लेके जाने की जरूरत नहीं है, हाँ दूसरे का ही खा लेना। ये 3 में से एक पाप हम करते ही है, करना, करवाना, या कोई करके आया तो उसको प्रोत्साहित करना। ये 3 प्रकार के पाप बांधते हम। छोटे बच्चे का मैंने ये क्यों कहा तो क्या बच्चा किसी बच्चे के साथ झगड़ के आएगा तो तूने क्यों नहीं मारा उसको, तू मार के आ। अरे तूने नहीं मारा ना बेटा, बहुत अच्छा किया, तू मार के आया ना, कोई बात नहीं बेटा, मैं टीचर से बात कर लूंगा, मगर उसको फ्रेंड बना लेगा। नहीं तो आप क्या कहोगे? माँ या बाप क्या कहेगा? तू मार खा के क्यों आया, मार के आना, कहेंगे कि नहीं? तो 3 प्रकार के पाप मनुष्य में बांधते हैं। और उसके सामने दादा भगवान के पास हम कौन सी प्रार्थना करते हैं? स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन, मन वचन काया से वर्तन मतलब, और स्याद्वाद मनन, मनन भाव, मनन भाव। तो स्याद्वाद मतलब क्या? तो कि
कोई भी आदमी मेरी वाणी सुने ना, सभी को अच्छा लगे। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य शायद वाद महीना किसी के प्रमाण को, किसी की प्रकृति को ठेस ना पहुंचे, ऐसी वाणी, ऐसा वर्तन और ऐसा मन। ये 9 कलम में दादा भगवान ने कहा सुबह एक बार बोलना, दोपहर को एक बार बोलना, शाम को एक बार बोलना। मैं तो ये 9 कलमों को दिन में 1-1 घंटा मैं बोलता हूं, क्योंकि दादा भगवान ने कहा कि हमारी उम्र, जब हमारे भीतर परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे तब हमारी उम्र थी 10 साल की। अंबालाल मुर्जी भाई पटेल 10 साल की उम्र से हम इस 9 कलम को सिंसियर रहे। परिमल भाई समझ में आ रहा है? सिंसियर, प्रवीण भाई, सिंसियर मायना क्या? सिंसियर यानी जैसे हम सोने चांदी को सिंसियर रहते हैं, अपने पैसे को सिंसियर रहते हैं, अपनी गलतियां छुपाने को सिंसियर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? लॉकर में कितना क्या रखा है, जब 1 साल के बाद भी खोल के देखेंगे ना तो पता चल जाएगा इसमें से कौन सी चीज कम हो हुई है या तो है। सिंसियर है कि नहीं? उसी तरह दादा भगवान जब उनकी उम्र थी 10 साल की, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल करके पहचानते थे, तो उन्होंने कहा 10 साल की उम्र से हम 9 कलमों को ऐसे सिंसियर रहे, ऐसे सिंसियर रहे कि 9 कलम का हमें कभी भी उसको तोड़ना नहीं पड़ा, ब्रेक नहीं किया, खंडित नहीं होने दिया। तब जाके दादा भगवान की, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल की उम्र 50 साल की थी। 50 साल की उम्र के थे और सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर। शाम का वक्त था और बड़ौदा जाने की ट्रेन की राह देख रहे थे और परमात्मा प्रकट हो गए उनके भीतर। शाम का वक्त था। क्यों? क्योंकि 9 कलमों ने इस जन्म में बहुत बड़ा काम किया और ये 3 बार बोलने को कहा है। ये 3 बार बोलने से आपके भीतर हिंसक भाव कम होते जाएंगे, नेगेटिविटी कम होती जाएगी, अहिंसक बढ़ते जाएगा। अहिंसक क्वालिटी, ये 9 कॉलम बोलने से आपके नेचर में अहिंसक क्वालिटी बढ़ने के कारण आपको भीतर का ही सुख का अनुभव होगा। और भीतर का सुख का जिसको अनुभव होवे ना, उसको बाहर के सुख का, बाहर के सुखों की ज्यादा इच्छा नहीं रहे। भीतर सुख कम होवे तब जाके बाहर के सुख की इच्छा बढ़ानी पड़े। और भीतर का सुख कब बढ़े? तो कि 9 कलमों से, क्योंकि आपके अंदर अहिंसक क्वालिटी बढ़ती गई, नेगेटिविटी, हिंसक कम होते जाए। ये 9 कलम 3 बार बोलने को कहा। और पूरे दिन में जितनी गलतियां होवे ना, और भगवान का क्या है, वो रात को सोते समय ये कहा, ये मैं बुलाता हूं बोलना, गुजराती में बुला। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप दरेक जीव मात्र में विराजमान छो, आप दरेक जीव मात्र में विराजमान छो, तेमज तेमज मारा માં પણ વિરાજેલા છો, મારામાં પણ વિરાજેલા છો। આપનું સ્વરૂપ, આપનું સ્વરૂપ તેજ મારું સ્વરૂપ છે, તેજ મારું સ્વરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। મારું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે। હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે મય બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે મય બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે મારી મય બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે મારી મય બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને હું આપને અભેદ ભાવે અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું। અજ્ઞાનતાએ કરીને, અજ્ઞાનતાએ કરીને, મનથી, મનથી, વાણીથી, વાણીથી, શરીરથી શરીરથી જે જે દોષો કર્યા છે,
જે જે દોષો કર્યા છે, જે ભૂલો કરી છે, જે ભૂલો કરી છે, જે પાપો કર્યા છે જે પાપો કર્યા છે અને છુપાવ્યા છે, અને છુપાવ્યા છે, એ સર્વ દોષોને એ સર્વ દોષોને મહી રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન વળી રહેલા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપની સમક્ષ આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું જાહેર કરું છું અને તેનો અને તેનો હૃદયપૂર્વક હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવો કરું છું ખૂબ પસ્તાવો કરું અને છું આપની પાસે અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો અને ફરીથી એવા દોષો ના કરું અને ફરીથી એવા દોષો ના કરો. એવી આપ મને શક્તિ આપો એવી આપ મને શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હે મારી અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન હે મારી અંદર બેઠેલા શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે આપ એવી કૃપા કરો કે અમને અમને ભેદભાવ છૂટી જાય, ભેદભાવ છૂટી જાય, મારું તારું છૂટી જાય, મારું તારું છૂટી જાય, પક્ષપાત છૂટી જાય પક્ષપાત છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. તન્મયાકાર રહીએ. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. इतनी सी प्रार्थना प्रवीण भाई, परिमल भाई, रात को सोने के पहले अगर आप अपने खुद के लिए 20-25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट और कम से कम 10 मिनट निकाल के पूरे दिन की गलतियां देखकर आप अगर सामने वाले में परमात्मा की साक्षी में और दादा भगवान की साक्षी में आपने क्षमा मांग ली तो सारी गलतियां एवरीडे गलतियां करो और एवरीडे आप प्रायश्चित करो तो भीतर की गलतियों का स्टॉक कम होते जाए. मैं एवरीडे कचरा करता हूं, एवरीडे में कचरा साफ करता हूं तो घर साफ सुथरा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा. अगर मैं 1 वीक या 2 दिन के लिए भी कचरा ना निकालूं ना तो घर में मजा नहीं आएगा. इसी तरह आप मन वाणी काया एवरीडे यूज करते हो, मन वाणी काया का एवरीडे यूज करते हो, बोलने में, देखने में, सुनने में, जाने में, आने में. प्रवीण भाई, परिमल भाई, आने जाने में, तो इसमें गलतियों का बहुत बड़ा वेयरहाउस पड़ा है, गलतियों का स्टॉक पड़ा है. अगर एवरीडे गलती निकलती जाए और एवरीडे गलतियों का प्रायश्चित करते जाओगे तो भीतर की गलतियां बहुत कम हो जाए. और ये करने के बाद अगर आपको मैं कौन हूं वो प्राप्ति हो जाए तो आपको सुख का अनुभव हो. और लास्ट में आप ही के भीतर है दादा भगवान की भक्ति करना सीखो. आपकी के भीतर है दादा भगवान, वही कृष्ण भगवान का स्वरूप है, वही राम भगवान का स्वरूप है, वही 24 तीर्थंकर भगवान का स्वरूप है. तो दादा भगवान ने इस काल में क्या बताया? खुद के भीतर रहे, खुद के परमात्मा की भक्ति करोगे तो घर में, अपने बच्चों को, बिजनेस में बहुत आसानी हो जाएगी, बच्चों को संस्कार देने में भी बहुत सरलता हो जाएगी, धंधा करने में भी टेंशन नहीं आएगा, रात को सोने की नींद भी अच्छी आएगी. और आप एवरी टाइम 8 घंटे का काम आप इतने प्रेजेंट होते जाओगे, इतने प्रेजेंट हो जाओगे, 8 घंटे का काम 2 या 3 घंटे में खत्म कर सको. क्योंकि आप काम तो करते हो 8 घंटा मगर प्रेजेंट नहीं हो. खाना खाते समय प्रेजेंट कहां रहते हो? बात करते रहते हो और खाते हो यहाँ और मोबाइल में बात करते हो, खाते हो यहाँ टीवी देखते हो, चाय पीते हो और मोबाइल में बात करते हो. तो होता क्या है? आप प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है. और जो प्रेजेंट हो सका उसके लिए संसार इजी बन जाए. तो ये कीर्तन भक्ति हम बुलाते हैं, अपने कान को सुनाई दे, कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट भीतर बैठे दादा भगवान की कीर्तन भक्ति करोगे और बाद में अगर आपको पता चले, अनुभव हो जाए कि मैं खुद कौन हूं तो तुरंत अनुभव हो जाएगा. तो बुलाते हम
बुलाते हैं, हम रिपीट करेंगे, ठीक है। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना आप रिपीट असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ये जो मैंने बुलाया ना, ये पूरे संसार का सभी दर्दों की एक दवा है. अगर आपको टेंशन आ गया, कभी आपका मन बहुत विचलित है, कभी आपका काम नहीं हो पा रहा है, कभी अंदर से आप बहुत ही दुखी है और आपने कम से कम आपके कान को सुनाई दे ऐसा 10 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट दादा भगवान ने ये कीर्तन भक्ति में ऐसा कहा है, आप ही के भीतर बैठे दादा भगवान की भक्ति की और इसका फल कैश फल मिलता है. कैश नगद कैश फल मिले. તમે બધા તો બિઝનેસમેન છો, રોકડો વેપાર મળતો હોય તો છોડો, કેશ ધંધો થતો હોય તો છોડીએ. આ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકારો આ કળિયુગનું બ્રહ્માસ્ત્ર છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ બીમારી હોય, માનસિક શારીરિક કે કોઈ પણ ઉપાધિ, અને પરિમલભાઈ તમે અનુબેન તમે તમારા ઘરમાં ઓછામાં ઓછી કાનને સંભળાય 10 મિનિટ
આપણા છોકરાઓના સંસ્કાર પણ બદલાઈ જાય. આપણા છોકરાઓને આ બહારનો કુસંગ, ખરાબ સ્વભાવ, કુસંગ એની નજીક આવે નહીં એવું તમે કવચ કર્યું. અને છોકરાઓની અંદરની શક્તિ એટલી બધી સુપર થાય કે મા બાપની વેલ્યુ કોને કહેવાય એ સમજાય. અને આ કીર્તન ભક્તિ જે દાદા ભગવાને આપી છે ને, ये भी आपी से कि आप केवल मंदिर के पास जाके 10 मिनट अपने कान को सुनाई दे, ऐसा आपने किया. कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट. ये तो मेरा खुद का अनुभव है, सभी आप तो पुत्रों का अनुभव है. क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं कि जब तक मेरे भीतर परमात्मा बैठा है तब तक ये शरीर जीवित है, और ये शरीर जीवित है तब तक मेरे भीतर बैठे परमात्मा का काम निकालना है. मैंने काम कौन सा निकाल लिया? जीवित शरीर से संसारी, पैसा कमाना, घूमना, ये करना, वो करना, गाड़ियां, ऐसा वैसा, सब चीजें यहाँ रह गई. तो ये शरीर जीवित है, तो शरीर जीवित के पास मैं भीतर बैठे भगवान की मुझे कमाई करना है. तो ये दादा भगवान का असीम जय जयकार हो. इस शरीर न भी रहे ना तो भी आपके साथ जो कमाई आपके साथ आने वाली है, और संसार फ्री में चले. पूरा संसार जैसे रात को सो जाते हो, संसार चलता है कि नहीं चलता है? कि आपको चलाना पड़ता है रात को उठ के चलाना पड़ता है? नहीं. वैसे दिन में भी रात की तरह संसार चले, उसके लिए दादा भगवान ने कहा 10 मिनट ये कीर्तन भक्ति और ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट करके देख. ये संसार का कोई भी कार्य आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होते जाएगा. और ऊपर से आप फ्रेश रहोगे. और आज के बच्चों के लिए सबसे बड़ी दवाई है, क्योंकि ये वाइब्रेशन, ये दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, ये वाइब्रेशन आपके भीतर में भी गूंजेंगे, और आप जो घर में बैठे हो वो पूरा वाइब्रेशन वाला हो जाएगा. आपके बच्चे को भी क्वालिटी का पता चलेगा. और ये दादा भगवान की 5वीं, पहला त्रिमंत्र, दूसरा नमस्कार विधि. एवरी डे करना चाहिए साहब. अगर एवरी डे आप खाना खाते हो, एवरी डे आप स्नान करते हो, एवरी डे कपड़े बदलते हो, एवरी डे आप ऑफिस में जाते हो, तो ये सारी चीज यहाँ की यहाँ रहेगी. आपके साथ जो आने वाली है उसकी बात कर रहा हूं. त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलमों, सुबह एक बार, दोपहर को एक बार, शाम को एक बार. रात को बैठे, सब बच्चे सोए हैं या नहीं सोए, हम बैठे 15 मिनट. मैंने पूरा दिन में किसको दुख दिया, मैंने किसको दुख पहुंचाया, या मैंने किसके प्रति खराब भाव किए, वो देखकर दादा भगवान की साक्षी में और उनके भीतर बैठे शुद्धात्मा भगवान को देखकर मैंने क्षमा मांग लिया. तो भीतर की गलतियों का स्टॉक कम होते जाएगा और आपकी फ्रेशनेस बढ़ती जाएगी. हमारी फ्रेशनेस क्यों नहीं बढ़ती है? गलतियां ज्यादा होती है, उतनी फ्रेशनेस कम होती जा रही है. शरीर, आंखें, हंसी हमारी फ्रेश होना चाहिए. फ्रेश चीज खाना पसंद करते हो, एक बासी ब्रेड खाना पसंद नहीं करते हो. और हमारा मुंह है 1 साल पहले का बासी मुंह पे फ्रेशनेस क्यों नहीं दिखाई देती है? टेंशन दिखाई देता है, क्लेश, कलुषित मुंह पे दिखाई देता है. मुंह पे फ्रेशनेस दिखाई देने के लिए एवरीडे ये प्रतिक्रमण, जिसको कहते हैं प्रायश्चित. प्रतिक्रमण मतलब प्रायश्चित. अगर ये करो ना परिमल भाई, આપણો ધંધો, આપણો કામ, આપણો સંસાર વગર ટેન્શને ચાલે એવો છે. જેટલું ટેન્શન લો છો એટલા પ્રોબ્લેમ વધે છે. દાદા ભગવાનને કહા, પ્રવીણ ભાઈ, પરિમલ ભાઈ, દાદા ભગવાને કહ્યું જેટલું ટેન્શન લો, જેટલી ચિંતા કરો એટલું કાર્ય વધારે બગડે. જે વસ્તુની ચિંતા કરો એ વસ્તુ તમને બહુ મહેનત કર્યા પછી મળે. ક્યારે પણ હવાની ચિંતા કરી કે કાલે હવા નહીં મળે તો? ચિંતા કિયા આપને?
अपने आप मिलती है एवरीडे, मगर अभी लोग पानी की चिंता करते हैं। तो पानी देखो, बारिश का भी देखो अपने को कैसा हो रहा है। जेनी चिंता करो ये कार्य बगड़े। તમે ધંધાની चिंता करो છો, લક્ષ્મીની चिंता करो છો, પોતાની ઘરની चिंता करो છો, જુઓ ઘરે ઘરે કામ બગડ્યા, ઘરે ઘરે આર્ગ્યુમેન્ટ વધી, ઘરે ઘરે મારી તારી વધી, અને છોકરાઓ તો મફતમાં તમારું પિક્ચર જુએ છે, કારણ કે છોકરાઓને સંસ્કાર કયા પડે? आप जैसा दिखाओगे वैसा संस्कार पड़ेंगे। तो बिगर चिंता किए बिगर क्या संसार चल सकता है? सचमुच एक भी चिंता ना करे तो भी संसार चल सकता है? परिमल भाई बोलो ने, साचो? હજી બેંક વાળા આવે ત્યારે જોઉં. હજી બેંક વાળા આવ્યા નથી। બેંક વાળા વાંક જોડે. હું તમને એક વાત કરું, ચલો હું તમને આવેલી છે એટલે ત્યારે ચિંતા લેવી પડે છે કે તમે ચિંતા નથી કરતા. हाँ तो હું તમને એક વાત કરું, પરિમલ ભાઈ એક વાત કરું, છોડી દો પરિમલ ભાઈ છોડવું પડશે. ના નથી છોડવાનું। હું તમને એક વાત કરું, બેંકની ચિંતા આવે, બીજી ચિંતા આવે, ને તમારી શરીરમાં કોઈ મોટી બીમારી આવે તો પહેલા તમે કોની કેર કરશો? બેંકનું આવ્યું, ઇન્કમ ટેક્સનું આવ્યું કે ગમે, અને તમારા શરીરમાં કોઈ બીમારી મોટી આવી, વેલ્યુ કોની? શરીરની કે પછી બેંક વાળાની? ઇન્કમ એ લઈ જઈને શું લઈ જશે? પૈસા જે તમે વાપરતા નથી તે પૈસા, કે વાપરો છો તે લઈ જશે? જે પડી રહ્યા તે લઈ જશે? ઘરમાં રેડ પડી તો તમે વાપરી નાખ્યા તે જુએ છે કે ઘરમાં જે પડેલા છે? એટલે કહું છું પરિમલભાઈ, ચિંતા એને થવી જોઈએ તમને મળ્યા પછી, કે હું આટલું બધું લઈને આવ્યો, ઇન્કમ ટેક્સ વાળો આવ્યો, જપ્તી વાળો આવ્યો, તો આના મોઢા પર કેમ હાસ્યા કરે છે ના? તો કે આ ભાઈ પાસે એવું કેવું જ્ઞાન છે કે આ બધું લેવા આવ્યો તો એને ચિંતા ન થતી? તો કે બધું લઈ જાઓ ને, મારું શરીર લઈ જવાના છો। શું કહીએ છે? જાન બચી તો માથું બચ્યું તો પગડિયા મળી આવે। તો આજે દાદા ભગવાન તમને જ્ઞાને કરીને તમને કાયમ માટે સેફ બનાવે છે, જ્ઞાનથી। શું જ્ઞાનથી? તો કે જે તારું પોતાનું નથી અને એ લઈ જાય, અને તે ફક્ત માન્યું છે કે આ મારું છે, અને દાદા કહે છે કે અંદરથી જો ટેન્શન ના લે ને તો ગયેલું પણ પાછું આવે। આજે 5 વર્ષ ખરાબ જાય અને બીજા 5 વર્ષમાં પાછા આપણને કરી આપે કે ના? પણ શરીર પતી ગયું તો, કારણ કે ચિંતા કરીને શરીરને પતાવી દીધું અને બીજું બધું આમને આમ રહ્યું। અને ચિંતા કરે ને એને ફરી મનુષ્યમાં જન્મ ના મળે। 4 પગ અને પૂંછડું બોનસમાં, કોઈ ટેન્શન જ નહીં। બેંક વાળો ના આવે, ઇન્કમ ટેક્સ વાળો ના આવે, કોઈ પ્રોપર્ટી ટેક્સ ભરવાનો નહીં, ધંધોય નહીં કરવાનો। જવું છે? દાદા ભગવાને કહ્યું મનુષ્યમાં આવીને ચિંતા કરે તો ચિંતા તો જાનવરોય નથી કરતા કે કાલે કોઈ મને રોટલી આપશે કે નહીં આપે, તો કે આ તો જાનવર થઈ ગયા। અને મનુષ્યમાં આવીને ચિંતા કરી એટલે મનુષ્ય જન્મ કોઈ નાખવો પડે, કારણ કે ચિંતા કરવી એટલે મોટામાં મોટું પાપ મનુષ્યમાં, જેને આર્ત ધ્યાન કહ્યું। મોટામાં મોટું પાપ સંસાર માટેની ચિંતા કરે છે અને સંસાર માટે આર્ગ્યુમેન્ટ ને કકડાટ કરે છે, એટલે મનુષ્ય ગતિ કોઈ નાખવી પડે। અને મનુષ્ય ગતિ કેટલી કિંમતી છે, મેં વાત કે મનુષ્ય જન્મ સિવાય ક્યાંય કોઈ ગતિમાં પરમાત્માની અનુભવ ને ઓળખાણ થાય નહીં, કારણ કે પરમાત્માની ખૂબ નજીકનો જન્મ મનુષ્ય છે। અને આપણે કેમાં ખોઈ નાખીએ? ચિંતામાં, કકડાટમાં, વેર બાંધવામાં, મારી તારી આર્ગ્યુમેન્ટ કરવામાં। હું સમજી ગયો છું ને તને સમજણ નથી પડતી।
થાય કે ના થાય? બરોબર? અનુબેન બેન બરોબર? ચાલો કલ્પનાબેન જી કારણ લાસ્ટ યર પણ એમના જોડે ઘણી વાતો કરેલી બહુ કરે છે. આપણી અહીંયા ઉપર જ રહે છે બારમા ઉપર આવશે. એમની અસર એ લાવે છે ને હવાય છે બધા બહુ થઈ ગયું. આપણે ભેગા થાય છે ને એક ધર્મ સંબંધી નહીં, મનુષ્ય જન્મ આખો વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે. ધર્મ નથી, જ્ઞાન નથી, પણ આપણે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છીએ. તો વિજ્ઞાન સ્વરૂપ થવા માટે જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, જ્યાં રામ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, 24 તીર્થંકર ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, એ સ્વરૂપને વિજ્ઞાન સ્વરૂપ કીધું છે, ધર્મ નથી કીધો. આ તો મૂળ પુરુષ જાય એટલે ધર્મ બધા પોતપોતાની સમજણ પ્રમાણે કર્યા કરે. અને ધર્મ કર્યા પછી માંગે છે શું? બહુ ધર્મ કર્યો, બહુ ઉપવાસ કર્યા, બહુ અગિયારસ કરી, બહુ તીર્થોમાં ગયા, છેલ્લે માંગો છો શું? વિચારો. ખૂબ ધર્મ કર્યો, ખૂબ ભગવાનની ભક્તિ કરી, ખૂબ નદીઓમાં નાહ્યા અને ખૂબ જાત્રા કરી, અગિયારસ કરી, પણ છેલ્લા બધું કર્યા પછી માંગો જ શું? ટેમ્પરરી વસ્તુ કે પરમેનન્ટ? શાંતિ. શાંતિ ટેમ્પરરી છે કે પરમેનન્ટ છે? તમને આજે શાંતિ છે, કાલે ના રહે, તો પરમેનન્ટ શાંતિ ક્યાં છે? શું માંગે પરિમલભાઈ? માળા ફેરવીએ તો શું માંગે? ધંધો સારો ચાલે, કા બીમારી આવી તો બીમારી દૂર થાય, કા મારા છોકરાઓ સેટલ થઈ જાય, કા મારા છોકરાને ત્યાં છોકરા થાય. શું માંગે? ટેમ્પરરી વસ્તુ જ માંગીએ. ભગવાન કે તમારો નોકર છે? હે તમે માંગો ને તમને સપ્લાય કર્યા કરે? તમારા રિસોર્ટમાં આવીને હું 3-4 વાર તમારી પાસે માંગુ ને તોય તમે કહી દો કે હવે પછી આવે ને તો મને નહીં બોલાવતા. ભગવાન તમારો નોકર છે, તમને છોકરા સપ્લાય કરે, તમારા ધંધામાંથી પ્રોબ્લેમ કાઢે, તમારો લોસ દૂર કરે, તમારા શરીરમાંથી બીમારી કાઢે. એવું માંગો કે ક્યારેય માંગવું ના પડે. એવું માંગો ભગવાન પાસે આ બધું કર્યા પછી કે ક્યારેય ફરી ભિખારી થવું ના પડે. આ તો ભિખારી. કરોડ રૂપિયા આવ્યા તોય ભિખારી, 50 લાખ આવ્યા તોય ભિખારી, કરોડના 3 કરોડ થયા તોય હજી એમને એમ જ. અને દિવસે દિવસે શું થવા માંડ્યું? 3 રોટલીમાંથી 2 રોટલી પર આવ્યું, 2 રોટલીમાંથી 1 રોટલી પર આવ્યો. અને મીઠાઈ ખાય તો ધીરે રહીને જાણે કોઈને ચીંટલો ભરતો ને એવી રીતે મીઠાઈ ખાય. કેમ? તો કે ના. તો પછી આ પૈસાનું કરવાનું શું? તમારા 5 કરોડ ને 3 કરોડ ને 2 કરોડ ને હાર પહેરાય છે એ થાય? દાદાએ કહ્યું, દાદા ભગવાન કે છે કે મનુષ્ય જન્મમાં એવું પ્રાપ્ત કરી લો કે લક્ષ્મી નહીં, આ જગતનું કોઈ પણ સુખ તમને નચાવી ના શકે એવા સુખી થવાનો માર્ગ આ છે. બરોબર? આનંદ થયો. તમે 3 જણા આવ્યા અને જમવાના અહીંયા જ છો અમારી જોડે, પણ તમે બિઝી હતા. પ્રવીણભાઈ આવી ગયેલા,